हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनके रोमांटिक मैसेज क्या है, आज उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है आपके लिए, लास्ट में आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेज, लव मैसेज, रोमांटिक मैसेज आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनके रोमांटिक लव मैसेजेस लास्ट में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। काफी इमोशनल दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बिना, आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, आपको काफी मिस कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उनकी आंखों में एक नमी सी है आपको लेकर, काफी इमोशनल दिख रहे हैं, काफी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो प्यार है ये बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है, ये जो प्यार की जो असर है ये बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा डीप लेवल से वो आपको चाहने लगे हैं। आपके बिना अब वो रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना अब रहा नहीं जाता है, उनका दिल बहुत तड़प रहा है आपके बिना, आपके बिना उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको याद करते हुए, बहुत ज्यादा उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा तड़पता रहता है। वैसे तो सारी चीजें अपने पास होती है, वैसे उनके पास सारी ही चीजें हैं, सब कुछ है, काम में बिजी रहते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से दिल जो है वो खुश नहीं है आपके बिना, आपकी याद उनको बहुत आ रही है और बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं। हो सकता है कितने दिनों से आप मिले नहीं हो, या तो मिलना होता भी है लेकिन बिछड़ना भी तो होता है परमानेंटली, कंटिन्यूसली तो हम किसी के साथ रह नहीं पाते हैं, जब तक मैरिज ना हो, शादी ना हो, कमिटमेंट ना हो, तब तक तो परमानेंटली तो हम किसी के साथ रह नहीं पाते हैं, मिलना होता है तो फिर थोड़े टाइम के बाद बिछड़ना भी तो होता है। तो अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, अब वो आपसे मिलने की खुशी तो होती है लेकिन आपको मिलने के बाद आपसे दूर जाने का गम भी उनको सताता रहता है। तो बहुत ही उनका दिल जो है वो आपके बिना बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो हम अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, सब सुबह से लेकर शाम तक काम होता है, अपने जॉब बिजनेस जो भी हमारा रूटीन होता है, हम उसमें सब कर तो लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। एक जब हम अंदर से खुश होते हैं तो सारा काम जो है वो खुशी-खुशी करते हैं और जब हमारा मन नहीं होता है तो सब करने के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन अंदर से एक सैडनेस होती है, एक खामोशी छाई रहती है। तो बस वैसा ही हाल आपके पार्टनर का है। अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हल हो कि हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाए, हमेशा के लिए अब आपसे बिछड़ना ना पड़े और आपकी नाराजगी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनसे नाराज हो जाते हो, बात नहीं करते हो, अगर आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हो, या तो आपका थोड़ा सा भी आपके बिहेवियर में अगर चेंज आता है तो भी उनसे सहा नहीं जाता है, आपका रूड बिहेवियर, या तो थोड़ा सा भी अगर आप उनसे नाराज रहते हो, अगर आपके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज उनको देखने को मिलता है तो भी वो उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज्यादा वो, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो दिल से उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, तो पार्टनर की छोटी सी नाराजगी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। वैसे तो कहने को तो आप अगर उनसे नाराज हो तो आप उनको कह सकते हो कि इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही तो आप इतना कोई बड़ा झगड़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम जब किसी के साथ प्यार में, रिलेशनशिप में होते हैं तो पार्टनर की थोड़ी छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा दिल को हर्ट कर जाती है।
तो अगर आप उनसे थोड़े से भी नाराज हो, अगर ठीक से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो कभी थोड़ा सा भी अगर आपका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ होता है, तो भी उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। उनको उनका वो आपको देख कर ही वो जीते हैं। आपको हंसता देखकर ही उनके चेहरे पर स्माइल आती है। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा चेहरा देखकर ही वो खुश होते हैं। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी समाई होती है। अगर आप नाराज होते हो तो वो भी नाराज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अब वो आपके ऊपर डिपेंडेड हो गए हैं, आप उनकी आदत से हो गए हो। जैसे कि उनकी जान जो है वो अब आपके अंदर बसी हुई है। वो सिर्फ उनके पास तो सिर्फ फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन उनकी जो जान है वो आपके अंदर बसी हुई है। तो आपका थोड़ा सा भी अगर चेंज बिहेवियर उनको देखने को मिलता है तो भी उनका दिल जो है वो बैठ जाता है, छल्ली छल्ली हो जाता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपकी बेरुखी, थोड़ी सी भी अगर आपकी नाराजगी हो तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपकी आंखों में देखकर, आपका चेहरा देखकर ही वो जी रहे हैं, आपको देखकर ही वो जी रहे हैं। जैसे कि उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर बसी हुई है। उनके पास अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही आपके अंदर बसा हुआ है। उनकी दिल की धड़कनें, उनकी सांसें, सब कुछ, उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर बसी हुई है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप होते हो तो माहौल ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आप होते हो तो सब कुछ, जैसे कि एक एंजॉयमेंट है, पार्टी जैसा, सेलिब्रेशन जैसा माहौल बन जाता है। और अगर आप नहीं हो तो चाहे पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, तो भी कुछ फीका सा, तो भी कुछ कमी सी लगती है। तो आप हो तो ही पार्टी है, आप हो तो ही सेलिब्रेशन है, आप हो तो ही जैसे कि बाहर है, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। और ऐसा भी हो, ऐसा ऐसा ही होता है जब हम किसी के प्यार में होते हैं, जब हम किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आपका पार्टनर जब आपके साथ में होता है तभी आप आपको दुनिया भर की जैसे कि खुशी मिल गई हो, इतनी खुशी आप फील करते हो। और उससे ऑपोजिट जब पार्टनर दूर होता है तो चाहे पूरी दुनिया की खुशी भी आपको मिल गई हो तो भी आपको उन सब चीजों में मन नहीं लगता है। आपको आपको जिसको प्यार करते हो, आपका मन उसी में लगा हुआ होता है। दुनिया की सारी चीजें आपके साथ हो, आपके पास हो, तो भी आपको उन सब चीजों में आपका मन नहीं लगता है। तो आपके पार्टनर की भी आपके बिना वैसे ही उनकी हालत हो रही है। उनका दिल बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों का रेगुलर मिलना नहीं हो पाता है, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, या तो अलग अलग सिटी में रह रहे हो, या तो काफी डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है, या तो सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए हो सकते हो। जो भी है, लेकिन आपका पर रेगुलर एक दूसरे के साथ आप जितना वक्त बिताना चाहते हो उतना वक्त आप बिता नहीं पाते हो। और जितना वक्त बिताने को मिलता है वो कम ही पड़ता है। और हम जब किसी के प्यार में होते हैं तब हमें वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। जितना भी वक्त मिलता है वो कम ही लगता है। जब हम खुश होते हैं, दिल से जब हम खुश होते हैं, तब हमें वक्त कहाँ बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता है। जब हम दुखी होते हैं, जब पेन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब लगता है कि घड़ी के जो कांटे हैं, घड़ी की जो सुइयां है वो रुक सी गई है, थम सा गया है वक्त, ऐसा लगता है। तो आपके पार्टनर को भी वो, आप जब साथ में होते हो तब दिन कहाँ चल जाता है, बीत जाता है, वक्त कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता। और जब आपसे दूर होते हैं तब लगता है कि सालों बीत गए, टाइम से, कितने सालों से जैसे कि मिलना नहीं हुआ है। उनकी सारी खुशी जो है वो आपके ऊपर, अब वो आपकी उनको आदत सी हो गई है। जैसे कि आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना, आपका चेहरा देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना अब उनका दिन ही नहीं निकलता है। अब आपसे ही उनकी सुबह की शुरुआत होती है और आपसे ही उनकी लास्ट जो उनका थॉट है वो आप पर ही खत्म होता है। तो दिन रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, आपके साथ एक डीप सोल लेवल कनेक्शन वो फील करते हैं। और जैसे कि आपके ऊपर एक, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो
एक जगह पर हम जैसे कि हमारी एनर्जी को हम लगाते हैं, फिक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सारा ध्यान जो है वो आप पर ही लगा रहता है। जैसे कि आपका ही वो ध्यान करते हैं, सारा दिन आप पे ही उनका ध्यान रहता है और कोई चीज में उनका मन ही नहीं लगता है। चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो या अपना काम बिजनेस जो भी कर रहे हो, लेकिन आपकी एक जो धुन है वो उनके दिमाग में बस चलती ही रहती है। जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, जैसे कि कोई हमारा फेवरेट सॉन्ग जो है, फेवरेट गाना है, वो हमारे दिमाग में एक बार हम सुन लेते हैं तो फिर वो उसकी धुन जो है वो दिमाग में चलती ही रहती है। जब कोई आपका मनपसंद गाना जब आप सुन लेते हो, उसके बाद पूरा दिन वो गाना आपके दिमाग में एक धुन की तरह बजता ही रहता है। तो बस आपकी यादें जो है वो उनके दिमाग में एक धुन की तरह बजती ही रहती है, चाहे वो सो रहे हो, जाग रहे हो। आपकी यादों से, आपके ख्यालों से वो बाहर ही नहीं निकलना, और ना ही निकलना चाहते हैं और ना ही तो वो निकल पा रहे हैं। दोनों ही चीज यहाँ पर है। उनके नेम का लेटर सी हो सकता है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। काफी इमोशनल पर्सन है ये, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव, इमोशनल, काफी केयरिंग, काफी लविंग पर्सन है आपके पार्टनर। बहुत ही थिंकर पर्सन है, सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंक ज्यादा ही करते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई उनकी या तो आपकी राशि हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके नेबर हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग नेबर हो। ओके, चलिए अब हम उनके रोमांटिक मैसेज क्या है, आपके पार्टनर आपको क्या रोमांटिक मैसेज देना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। तो चलिए, आपके पार्टनर के रोमांटिक लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देख लेते हैं। क्या फील करते हैं, भले ही वो आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन आपके लिए वो क्या रोमांटिक उनकी फीलिंग है। ट्रस्ट, अगर आप दोनों में ट्रस्ट इशू है तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। एक बार आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके तो देखो, हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को रोक रहे हो, उनके करीब जाने से आप डर रहे हो, या तो उनको अपनी सारी बातें बताने से आप कतरा रहे हो। शायद आपको उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा ट्रस्ट इशू है, या तो आपने अपनी एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री सेट करके रखी है, क्योंकि अभी तक आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि एक बार आप उनको चांस तो दीजिए, एक बार आप उनको मौका तो दीजिए। वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं। वो जबरदस्ती आपके पास आना या तो जबरदस्ती आपके करीब आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। और आप जब किसी को प्यार करते हो तो प्यार में ट्रस्ट होना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप जब किसी के ऊपर शक करते हो कि कहाँ गए थे, किसके साथ कॉल पे थे, आप उनका फोन चेक करते रहते हो, सोशल मीडिया चेक करते रहते हो, उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हो कि रात को 2:30 बजे किसके साथ ऑनलाइन थे, किससे बात कर रहे थे। आप अगर उनका फोन चेक करोगे, उनके पीछे आप जासूसी करोगे, तो अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो अगर प्यार होगा तो भी वो आपका प्यार जो है वो खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो प्यार में भरोसा करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई आपके पार्टनर के खिलाफ आपको कुछ भी कह दे कि वो हमने उसको किसी और के साथ देखा था, जो भी हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो भी हम डायरेक्टली उनसे बात करके पूछ लेंगे। किसी की बातों में आने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, ट्रस्ट होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर। दुनिया चाहे को कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने, क्योंकि आपने जिसको पसंद किया है तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट तो रखना ही चाहिए। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो तो या तो आपको रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए। अगर रिलेशनशिप रखना है तो आपको पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखना भी बहुत जरूरी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट,
पहले आप अपने को प्यार करो, फिर आप अपने पार्टनर को प्यार करो। आपके पार्टनर भी ये कहते हैं कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप फैमिली के बारे में सोचोगे, फ्रेंड के बारे में सोचोगे, समाज के बारे में सोचोगे, तो आप अपने बारे में कब सोचोगे, अपनी खुशी के बारे में कब सोचोगे। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पहले अपने को अपनी वैल्यू करो। जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे आपकी वैल्यू को क्यों करेंगे। जब आप खुद ही अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो दूसरे क्यों आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहले आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो, पहले आप अपनी खुशी के बारे में सोचो, फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचो। पहले अपना अच्छा आप करो, फिर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी खुशी के बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या करने को कर रहा है, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, ये सब सोच के आप अपनी खुशी का गला घोट रहे हो। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सोचो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर बहुत ही ज्यादा फेथफुल है। इस रिश्ते से उनको बहुत होप है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा सोचते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वक्त एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। आज नहीं तो कल जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, वो आज नहीं तो कल हट ही जाएगी। तो पॉजिटिव रहना चाहिए और रिलेशनशिप को हमेशा ही सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्यार ही, हम प्यार को परमेश्वर, प्यार को ही हम परमात्मा का रूप देते हैं। तो जिसको प्यार करते हो उनके साथ फेथफुल रहो, ट्रस्टवर्दी रहो, लॉयल रहो, ये सबसे बड़ी बात होती है। और पॉजिटिव और फेथफुल रहो। प्यार करते हो तो ज्यादा डरे डरे मत रहो। दुनिया के बारे में, सबके बारे में ज्यादा मत सोचो। प्यार करते हो तो बस प्यार में ही रहो, क्योंकि हम जब दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो फिर हम पार्टनर से खुल के प्यार नहीं कर पाते हैं। इस वक्त का, इस प्यार का, रिलेशनशिप का हम इनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो यही आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। मेक द एफर्ट्स। आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओ। कोई भी चीज जो है वो सबको, रिलेशनशिप जो है वो किसी को रेडीमेड, बिना बने बनाए रिश्ते किसी को नहीं मिलते। सबको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर हम कहेंगे कि ऊपर वाला कोई चमत्कार कर देगा, हमारा रिश्ता ठीक कर देगा, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी घर वाले का जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, तो आप अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो चीजें अपने आप कभी ठीक होंगी नहीं, उनको ठीक करना पड़ता है। रिश्ते किसी के परफेक्ट और एक्यूरेट रिलेशनशिप किसी का नहीं होता है। सबको थोड़ा लेट गो करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चीजें अगर आपके हिसाब से ठीक ना हो तो उसको ठीक करनी पड़ती है। एफर्ट्स हमें खुद लगाने पड़ते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई तीसरा पर्सन आकर आपका रिश्ता ठीक करने वाला नहीं है। आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, कास्ट का प्रॉब्लम है, रिलीजन का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल करियर अभी आपका सेट नहीं हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। या तो हो सकता है कि आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है। तो अगर आपको आपका रिश्ता चाहिए तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े। सब आप पार्टनर के ऊपर ही डाल दोगे कि वो सब ठीक कर लेगा, वो सब ठीक करेगा, तो वो कोई सुपरमैन या वो कोई जादूगर नहीं है। उनसे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। आपका रिश्ता है तो थोड़े आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। थोड़े वो एफर्ट्स लगाएंगे तभी तो ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। कभी एक पर्सन चाहे कितना भी एफर्ट्स लगा ले, उससे कुछ भी नहीं होता। ताली अगर बजानी है तो दोनों हाथों से ही बजानी पड़ती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। वैसे ही रिश्ता जो है वो दोनों साइड से जब एफर्ट्स लगेंगे तभी जाकर वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो आपके पार्टनर भी, अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, तो ये रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा।
तो आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग यही है, आपको प्यार बहुत करते हैं और काफी प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पकाना, बड़े बड़े सपने दिखाना, नहीं, आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है और चीजों को वो अपनी दुनिया में देखते हैं, सिर्फ ख्यालों की दुनिया में शेरो शायरी करना, इमेजिनेशन करना, ये सब वो नहीं करना चाह रही, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करते हैं, चीजों को वो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो काफी डाउन टू अर्थ आपके पार्टनर है, काफी प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ सपने बड़े बड़े देखने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं। इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।